वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, इसी का पहला पार्ट जो था एक्सरसाइज का, उसमें हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और पहले 2 क्वेश्चंस को और साथ इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, प्रूव दैट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ अ रियल। हमने नोट भी पढ़ा था कि जेड का कॉन्जुगेट जो है, यानी कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, यानी कि वो खुद ही अपना कॉन्जुगेट होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, हम इसका प्रूव करते हैं। लेट कर लें जी जेड है जी हमारे पास ए प्लस बी ए होता है। इसका कॉन्जुगेट लूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी एटा, यानी कि एटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। अब सपोज कर लें जी, उसमें हमें क्वेश्चन में भी गया कि जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट रखें। जेड की वैल्यू क्या रखी है हमने, ए प्लस बी एटा, जेड कॉन्जुगेट की ए माइनस बी एटा। यहाँ से एक स्टेप अगर हम बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं। यह आ जाएगी हमारे पास ए प्लस बी एटा है, ये प्लस का ए उधर जाके माइनस का, ये माइनस का बी एटा उधर जाके प्लस का बी एटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से ये प्लस का ए और माइनस का ए क्या आ जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो बी एटा जमा बी एटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b एटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो 2 एटा जो है उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि 0/2 एटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो b की वैल्यू मेरे पास बेटा आ जाएगी 0। अब ये जो b की वैल्यू आ गई ना हमारे पास 0, इसको हमने पुट कर देना इधर, 1 कह लें इसको चाहिए। तो z इज़ इक्वल टू मेरे पास a इंटू बी की जगह क्या लगाना हमने, 0। तो 0 एटा, 0 तरफ एटा करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाने चाहें आप, z इज़ इक्वल टू a प्लस 0, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, z इज़ इक्वल टू a विच इज़ रियल। ये क्या हमारे पास है, रियल है। अगर बेटा मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा z का, तो क्या आ जाएगा, a का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो ये क्या रियल है। कमर्शली देखते हैं हम, इसको सपोज करते हैं z इज़ रियल, b इज़ इक्वल टू बेटा रख लिया हमने 0, तो z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a जमा 0 एटा, ठीक है। तो z इज़ इक्वल टू a, यानी कि 0 तरफ एटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ जो रखा हमने, a जमा 0 एटा, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 0 एटा, 0 बेटा एटा के साथ रब खाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0। तो a माइनस 0 करूँगा तो फिर मेरे पास क्या, a आ जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फॉर z बिलोंग कर रहा है, कह रहा है कम्प्लेक्स नंबर में शो दैट डिफरेंट, इसने एक तरह से क्वेश्चन दिए हैं हमें 3-4 पार्ट। तो कह रहा है, इसका पहला पार्ट है जी z जमा z का कॉन्जुगेट ओवर 2 करें तो क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ z। देखें ज़रा बेटा, हम लेट कर लेते हैं जी, कम्प्लेक्स नंबर ही करना है, क्योंकि उसने कहा है कि जो हमारा z है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर में। तो मैं लेट कर लेता हूँ जी, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी एटा। इसका बेटा अगर मैं लेता हूँ कॉन्जुगेट तो वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी एटा। अब z जमा z कॉन्जुगेट सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो z जमा z कॉन्जुगेट, यानी कि z की वैल्यू क्या लगा दी, a जमा बी एटा, z कॉन्जुगेट की क्या आ गई, a माइनस बी एटा। यहाँ से ये प्लस का बी एटा और माइनस का बी एटा कैंसिल हो जाएंगे, a जमा a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये a जो है ये क्या हमारे पास है, हमारे पास z का क्या है, रियल पार्ट है। ये चीज़ तो अब बेटा हमारे पास आ गई। हम मसला है 2 का, इस 2 को भी ख़त्म करना है। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो बटे में बेटा इधर भी 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, किसके साथ, 2 के साथ। इस साइड को भी 2 के साथ डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास z जमा z कॉन्जुगेट ओवर 2 किसके बराबर आ गया, रियल ऑफ जी। यही चीज़ हमने साबित की थी। हाँ जी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं, पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि z माइनस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2 एटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो आएगा हमारा, जो हमने लेट किया हुआ है z को। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा, इसका कॉन्जुगेट लिया a माइनस बी एटा आ गया। इन दोनों का डिफरेंस है तो डिफरेंस ले लेते हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। तो ये अंदर वाली रकम के साइन चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट है, a प्लस बी एटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी एटा आ जाएगा। अब ये प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया, तो बी एटा जमा बी एटा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 बी एटा या 2 एटा बी भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये हमारे पास जो बी है ये क्या आ जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, तो ये बी ही हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और साथ अब 2 एटा है, क्वेश्चन में दोनों तरफ बटे में 2 भी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं जी, इसी रकम को जो डिफरेंस वाली है
डिवाइड करते हैं 2 एटा के साथ दोनों तरफ, इधर भी 2 एटा के साथ डिवाइड कर दिया, इधर भी, यहाँ से 2 एटा के साथ कैंसिल हो गया, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 एटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी। यही चीज़ें हमें साबित करनी थी। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 है इसका, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अच्छा बेटा देखें, z तो हमने रख लिया a प्लस बी एटा, z का कॉन्जुगेट क्या आ गया, a माइनस बी एटा। अब z का जब मैं मॉडुलस लेंगे ना बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे पास z इज़ इक्वल टू क्या आएगा जी, मॉडुलस इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर गौर करें तो क्वेश्चन में इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। जब मैं इधर बेटा स्क्वायर लूँगा तो राइट साइड पे भी जारी सी बात है मैं स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास इसका आंसर फाइनल क्या आता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा इसी की हम राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या है, हमारे पास है जेड ज़रब जेड कॉन्जुगेट, जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी एटा, और जेड कॉन्जुगेट की ए माइनस बी एटा। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो पहली का स्क्वायर यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस बी एटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और साथ आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये इधर नहीं स्क्वायर आएगा, इधर आ जाएगा, और -1 के साथ उसने वैल्यू लगा दी। अगर मैं यहाँ छोटा सा आपको समझा दूँ, हमारे पास आना था जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एटा स्क्वायर, और ए स्क्वायर वैसे रह जाना था, माइनस बी स्क्वायर इंटू एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 जब माइनस के साथ जब खाता तो क्या आ जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो हमारा फाइनल है। अगर हम देखें तो ये और ये हमारे यहाँ दोनों क्या हैं, सेम ही आ रहे हैं, तो ये भी प्रूफ हो गया कि जेड मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी जेड ज़रब का जेड कॉन्जुगेट। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट डॉट z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। सबसे पहले बेटा देखें, हमारे पास z1 दिया गया, z2 और z3 है, मुझे z1 का कॉन्जुगेट और z3 का कॉन्जुगेट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट लिखता हूँ, z1 क्या है जी 2 प्लस एटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस एटा। z3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 एटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी 1 माइनस 3 एटा। अब सिंपल हम क्या करते हैं जी, इसमें ये जो इसमें दी है स्टेटमेंट, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, z1 ज़रब z3 का कॉन्जुगेट, यानी कि z1 का कॉन्जुगेट और z3 का कॉन्जुगेट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ओवर z2 है, ये z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लगा दी, z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू लगा दी, नीचे z2 की वैल्यू लगा दी, सिंपल उसकी अपनी वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट है नहीं लेना। अब इनको ज़रब देते हैं, 2 पे के साथ ज़रब दी 2, 2 3 बार 6 प्लस माइनस माइनस 6 एटा माइनस एटा, इसको इसके साथ ज़रब दी माइनस माइनस प्लस 3 एटा का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 3 माइनस 2 एटा वैसे ही रहेगा। अब 2 वैसे ही -6 एटा और -1 एटा, ये -7 एटा हो जाएगा, इस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 3 माइनस 2 एटा बटे में वैसे ही रहेगा। अब बेटा अगर गौर करें, ये भी रियल है, ये भी रियल, -3 प्लस 2 करेंगे तो -1 -7 एटा आ गया, और 3 माइनस 2 एटा आ गया। अब बटे में आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर, आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना होता है, ए प्लस बी एटा की फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको रैशनलाइज करूँगा, नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लें, इसके साथ ज़रब भी करें, तकसीम भी करें, फिर ऊपर वाली रकम ऊपर वाले के साथ ज़रब, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, और नीचे वही फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस है दूसरी का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर लिया 2 एटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई तो ये माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। 14 में से जब मैं -3 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 3 किया तो 11 माइनस ये एटा वाला एटा में ऐड, 21 माइनस 2 किया तो -23 एटा आ गया। अब बेटा ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 3 है, 14 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 23 एटा ओवर 13, तो ये बेटा बटा अलग अलग करेंगे, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 एटा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें वो डिफरेंट पार्ट दे रहा है और कह रहा है कि इसकी मॉडुलस के सवाल हैं, ये कह लें कि
ये मॉडुलस का सिंबल है। इसके सारे सवाल मॉडुलस के हैं। Z1 की वैल्यू दी इसने 2 प्लस 7 योटा, Z2 की -5 प्लस 3 योटा, Z3 की 1 प्लस 3 योटा और डिफरेंट उसने पार्ट दिए। पहला पार्ट है 2Z1 माइनस 4Z2, इसका मॉडुलस फाइंड करना। तो बेटा सबसे पहले हम ये अंदर वाली चीज़ को हल कर लेते हैं। 2Z1 माइनस 4Z2, 2 वैसे ही आएगा। Z1 की वैल्यू बेटा क्या 2 प्लस 7 योटा, माइनस 4 वैसे Z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 योटा। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 बार 4, 7 2 बार 14, माइनस माइनस प्लस 5 4 बार 20 और प्लस माइनस माइनस 3 4 बार 12 योटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट रियल में ऐड कर लें, 20 और 4 24 हो गया, आ गया। 14 में से 12 निकल गया तो 2 योटा आ गया। अब इसकी हमने बेटा मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Z मॉडुलस इज़ इक्वल टू A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। तो मैं वैल्यू पुट करूँ, ए की जगह आ रहा है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। तो 24 का स्क्वायर बेटा क्या आता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, इन दोनों को जमा किया क्या आ गया 580। अब अगर हम देखें तो ये पूरा स्क्वायर रूट तो आ नहीं रहा, लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखें, दो नंबर की प्रोडक्ट में एक स्क्वायर वाला कर लिया एक सिंपल, तो 145 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 580 आता है। अब बेटा यहाँ से अगर गौर करें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 145 जैसे है वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। इसका बेटा पार्ट नंबर है 2, कह रहा है कि 3Z1 प्लस 2Z कॉन्जुगेट। अब बेटा कॉन्जुगेट आ गया तो हम क्या करेंगे जी, Z1 का कॉन्जुगेट है, Z1 का कॉन्जुगेट देखें तो 2 प्लस 7 होता है तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 होता आएगा। तो इसी में वैल्यूज पुट करते हैं बाद में। 3Z1 की वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 7 होता है, Z के कॉन्जुगेट इसी का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 7 होता आ जाएगा। 3 को अंदर तरफ दी, 3 2 बार 6, 7 3 बार 21 होता, जमा 2 2 बार 4 और 2 7 बार 14 होता आ जाएगा। 4 जमा 6 किया तो कितना आ गया 10, माइनस का 14 होता, जमा का 21, 21 बड़ी रकम में से छोटी इसको माइनस कर देंगे। 21 में से माइनस किया 14 को तो कितना आ गया 7 होता। अब बेटा इसका मुझे मॉडुलस भी चाहिए तो मैं मॉडुलस दूँगा। मॉडुलस का फार्मूला आपको बताया हुआ क्या है, Z मॉडुलस इज इक्वल टू होता है जी A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 149। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है जी, -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट। अब बेटा देखें सबसे पहले -7 को Z2 के साथ ज़रब देंगे, ठीक है। वो उसकी वैल्यू क्या है Z2 की -5 प्लस 3 होता, फिर 2 को ज़रब देनी है इसके कॉन्जुगेट की, इसका कॉन्जुगेट लेंगे -5 वैसे ही 3 योटा का साइन चेंज होगा -3 योटा आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर से 7 को अंदर ज़रब दे देते हैं जी, 7 को ज़रब दी ये चीज़ आ गई, 2 को ज़रब दी ये चीज़ आ गई। अब रियल पार्ट रियल में ऐड, 35 में से 10 को माइनस किया 25, और यहाँ से अगर हम देखें तो 21 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 27 योटा ही आ जाएगा। इसका अब बेटा मॉडुलस वैल्यू लेनी है तो 25 का स्क्वायर, वही फार्मूला Z मॉडुलस इज इक्वल टू A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625 प्लस ये 729 आ जाएगा। उनको जमा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 4, वो देखते हैं जी। वो क्या है जी Z1 प्लस Z2 इसका क्यूब है जी, फिर बाद में इसकी मॉडुलस वैल्यू है। तो बेटा हमारे पास जो Z1 प्लस Z2 का क्यूब है, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, फिर ज़रब देके Z1 Z स्क्वायर, यानी कि जैसे हमारे पास A क्यूब हो तो उसे हम लिख सकते हैं A² डॉट A। वही काम किया, ये सारा फर्ज करें ये है ए है तो इसको मैंने लिख लिया A क्यूब को A² डॉट A, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने ऐसे जो है समझाया ऊपर उसकी तरह मैंने इसको लिखा है। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, हम क्या करते हैं बेटा Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ से वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले Z1 प्लस Z2 करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस 7 होता, माइनस और Z2 की क्या -5 प्लस 3 होता, -5 प्लस 3 की 2 किया तो -3 आ गया, 7 प्लस 3 किया तो क्या आ गया मेरे पास 10 ही होता। अब इसकी बेटा मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, ये एज ए इस्तेमाल हो रहा है, ये एज ए बी। हमारे पास Z का मॉडुलस क्या है जी A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। तो इधर वैल्यूज पुट की -3 का स्क्वायर, ये माइनस भी लगाएं साथ, और इधर 10 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, तो ये 109 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस की। अब बेटा अगर आप गौर करें हमारे पास ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का है, इसको
इधर मैं अगर ये वैल्यू लगा दूँ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की, ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये जो लगाया हुआ है इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। तो 109 अंडर रूट, ये इधर पुट करूँगा Z1 प्लस Z2 इसका मॉडुलस, ऊपर इसके क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, तो वो स्क्वायर लगा दिया, इधर स्क्वायर नहीं है, इधर सिंपल ही आ जाएगा 109, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 109 और 109 का स्क्वायर रूट, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कह रहा है कि शो दैट एयोटा की पावर n प्लस 1 एयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो बेटा इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड क्या है 0 वो बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, एयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 4। अगर आप बेटा थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं इन सब को n प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, ये एयोटा की पावर n प्लस 1 है वैसे रहने दें ताकि कुछ ना कुछ कॉमन निकल आए, इसलिए मैं थोड़ा सा सेम करने लगा। ये 2 है, इसको मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ जी 1 प्लस 2। ये काम क्यों कर रहा हूँ कि एयोटा की पावर n प्लस 1 जो है ये कॉमन आ रहा है, इधर से एयोटा की पावर n प्लस 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ जी 4 को 1 प्लस 3। अब आप गौर करें, एयोटा की पावर n प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें। इसमें से हम क्या करते हैं जी कॉमन ले लेते हैं एयोटा की पावर n प्लस 1 को, ठीक है। यहाँ एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा लें, यानी कि हमें पता है कि अगर हमारे पास a की पावर n प्लस 1 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n डॉट a की पावर 1, यानी कि पावर अलग अलग करके दोनों को लिख सकते हैं। तो यही काम किया हमने एयोटा की पावर n प्लस 1, वैसे ही एयोटा की पावर n प्लस 1 यहाँ तक जो पावर एक दफ़ा इसके साथ लिख लिया और एक दफ़ा एयोटा के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, फिर एयोटा स्क्वायर लिख लिया साथ। एयोटा की पावर n प्लस 1 और एयोटा की पावर 3 जो है उसको मैंने लिख लिया, एयोटा की पावर 3 आनी थी, इसको लिखा मैंने एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 मौजूद है। अब एयोटा की पावर n प्लस 1 को बेटा कॉमन लूँगा तो इसकी जगह क्या रह जाएगा जी 1 प्लस एयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन निकल गया, इधर से क्या बच गया एयोटा, एयोटा की पावर n प्लस 1 यहाँ तक कॉमन निकल गया, क्या बच गया एयोटा स्क्वायर, एयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन निकल गया, क्या बच गया एयोटा स्क्वायर और साथ एयोटा, ये चीज़ बच गई। अब बेटा एयोटा की पावर n प्लस 1 वैसे ही, तो ये 1 प्लस एयोटा भी वैसे, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आती है -1 और इधर से एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, तो -1 एयोटा के साथ ज़रूर खा के क्या आ जाएगा माइनस एयोटा, ये -1 है, ये प्लस एयोटा, ये 1 है। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हुआ है, यहाँ से प्लस का एयोटा और माइनस का एयोटा कैंसिल हो गया। तो एयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा 0, ये सारी रकम 0 के साथ जब ज़रूर खाएगी तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0, और यही हमारी बेटा क्या है राइट हैंड साइड है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो वो कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी कि जो n है इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू यानी कि छोटी सी छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें, और इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए 1 के। तो सबसे पहले बेटा हम इसको करते हैं रैशनलाइज। यहाँ से एक स्टेप स्टार्ट है, वो क्या किया हमने 1 प्लस एयोटा है और बटे में 1 माइनस एयोटा है, इसको रैशनलाइज किया 1 प्लस एयोटा और 1 प्लस एयोटा इसका स्क्वायर आना था और 2n की पावर इज इक्वल टू 1 ही चलना। अब बेटा ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ ज़रूर होकर 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर आ गई, नीचे वाली नीचे वाले के साथ ज़रूर है कि 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस एयोटा का मैं बेटा जब स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर और दोनों का दुगना 2 एयोटा, नीचे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू गई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा। अब ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा इधर लगा दें, क्या आ गया -1, ये प्लस का और माइनस का 1 क्या आ जाएगा कैंसिल, 2 एयोटा ओवर क्या आ गया 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया जी एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा स्क्वायर को अंदर लिख लूँ n को बाहर लिख लूँ, यानी कि एयोटा स्क्वायर n पावर पावर के साथ क्या होती है ज़रा a की पावर m इंटू n जो है ये किसके बराबर होता है a की पावर mn के बराबर ही होता है। तो यही चीज़ यूज़ की उनके राइट हैंड साइड को कहने के लेफ्ट हैंड साइड बना लिया, a की पावर 2n था, a की पावर 2 लगा करके n को बाहर लिख लिया। अब बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, ये -1 लगा दिया। अब हमें सवाल में कहा उसने कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है किसकी n की, ठीक है। n मस्ट भी इवन नंबर होगा क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे आंसर क्या आ रहा है 1, अगर पावर इवन नंबर होगी फिर ही +1 आएगा, कि अदरवाइज ऑड नंबर के ऊपर इससे हमें आंसर क्या देना है माइनस में। और दूसरी बात यह है कि हम ज़ीरो नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो अगर पुट करते हैं
तो लीस्ट पॉजिटिव वो नहीं होगी इसके साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने एन की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव, सबसे छोटी जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो बेटा 2 बन रही है, एज एन इज़ लीस्ट पॉजिटिव, सो एन इज़ इक्वल टू क्या आएगा 2, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करता हूँ बेटा वो उसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए मैं 0 को नहीं ले सकता। और जवाब भी मुझे प्लस में चाहिए, तो वो 2 4 6 8 इसके ऊपर ही प्लस में आएगा हमारा 1, ठीक है। और लेकिन उस सवाल में ये क्या है कि लीस्ट पॉजिटिव यानी कि सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू किसके ऊपर आती है, वो n इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर आएगी। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इवन जो है वो 2 ही है। अच्छा बेटा फाइनली हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ योटा की पावर n फॉर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से एंड n जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, इस योटा की पावर r उसकी वैल्यू आती है, वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें कि कह रहा है कि हमारे पास जो r है ना ये क्या रिमाइंडर है व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। ये वाली चीज़ बेटा आपने समझनी है। हमारे पास अगर 15 है ना बेटा, 15 को मैं डिवाइड करता हूँ किसके ऊपर, 4 के ऊपर, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3 4 बार 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इस 15 को बेटा मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, और ये क्या है डिवाइडर, यानी कि ये डिवाइड कर रहा है। इसको लिखने का ये इसने लिखा ना n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r। अब n की जगह पे बेटा मैंने रखा क्या 15, n की जगह क्या रख लिया मैंने 15। इसको इसके साथ रख देते हैं, यानी कि ये हमारे पास 4 के साथ डिवाइड किया तो 4 इंटू 3 आ जाएगा, और हमारे पास जो रिमाइंडर आता है ना ये जो r जैसे इधर लिखा है वो मेरे पास बेटा इधर 3 है। तो ये जब भी हम किसी रकम को डिवाइड करते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो n इज़ इक्वल टू 4q प्लस आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये छोटी सी एग्जांपल देकर समझाया कि जब किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हमने इस फॉर्म में लिखना हो तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो q इज़ कोशेंट, ठीक है, n क्या है, n एंड q क्या है, और r जो है किस में हमारे पास है, रियल नंबर्स में है। तो हमारे पास फिर इसका मतलब एयोटा की पावर n यानी कि l की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास 4q प्लस r, तो एयोटा की पावर क्या आ जाएगी 4q प्लस r, ठीक है। तो एयोटा की पावर 4q अलग कर दें, एयोटा की पावर r को अलग कर दें, ऐड हो रहे हैं तो दोनों की पावर अलग अलग कर दिए, यानी कि 4q भी इसी की पावर है और ये भी है। अगर ज़रब हो तो पावरें जमा होती हैं, ज़रब देंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब एयोटा की पावर जो 4 है बेटा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एयोटा स्क्वायर बाहर 2q लिख लें, देखो ज़रब देंगे दो दो बार फिर क्या आ जाएगा 4q ही आ जाएगा, और एयोटा की पावर r जो है इसको वैसे चलते। अब एयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, और 2 के ऊपर वैसे ही एयोटा के, ठीक है, और एयोटा की पावर r भी साथ है वैसे रहेगा। अब बेटा यहाँ से ये चीज़ समझनी है कि प्लस का 1 ही क्यों आ रहा है, माइनस का क्यों नहीं आ रहा। बेटा कोई भी नंबर 2 आ रहा है ना बाहर, अंदर क्या है जी q है, इधर मैं q की जगह पे 1 रखूँ 2 रखूँ 3 रखूँ जो कुछ मर्जी रखूँ, मेरे पास हमेशा इवन नंबर आंसर है, क्या आंसर है इवन। ये लिखा हुआ -1 की पावर 2q इज़ इक्वल टू 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2q इज़ इवन नंबर। अगर मैं इधर बेटा 1 रखा हूँ 2 एक बार 2 2 इवन नंबर, 2 रखता हूँ 2 2 बार 4 4 इवन नंबर, 3 रखता हूँ 3 2 बार 6 6 इवन नंबर। तो माइनस में किस में चेंज हो जाना है, प्लस में, किस वजह से, क्योंकि 2q जो है हमारे पास इवन बन रहा है, तो -1 की पावर 2q ये 1 आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि ये इवन नंबर बन रहा है, माइनस खत्म हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और एयोटा की पावर r साथ वैसे ज़रब हो रही है, तो 1 डॉट एयोटा की पावर r इसको ज़रब दिया तो एयोटा की पावर n जो चीज़ हमें चाहिए थी इसकी वैल्यू एयोटा की पावर r हमने साबित कर दी। इसी के साथ ही बेटा हमारा आज का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे का इन क्वेश्चन के रिलेटेड कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा बेटा अगर आप प्रॉपर पूरे साल का कह लें कि SOS चाहते हैं, यानी कि पूरे मैथ की जो बुक है इसको डिवाइड करके सिलेबस प्लानिंग भी कह सकते हैं, आप पूरे साल का ले सकते हैं। और इंशाल्लाह प्लान इस तरह का होगा कि आपका पूरा सिलेबस 4 से 5 मंथ में क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद रिवीजन और टेस्ट सिस्टम सारा कुछ आपको मिल सकता है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।